नमस्कार दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट और जरूरी है आप सभी के लिए। आज के इस वीडियो का टॉपिक है आईटीआर प्रोसेसिंग और 100% रिफंड लेने वालों को आ रही है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस। खास करके जो आर्मी वाले हैं, सैलरीड पर्सन है, जो अपना 100% रिफंड मंगवा रहे हैं दोस्तों, उनको नोटिस आ रही है। एक नोटिस, एक केस हमारे पास आया है जहां पर 100% रिफंड लिया जा रहा है और गलत अलाउंस क्लेम किए जा रहे हैं। हम लगातार वीडियो बनाकर सभी को यही कह रहे हैं कि अगर आप गलत अलाउंस क्लेम करेंगे, चाहे वो न्यू रिजिम हो या ओल्ड रिजिम भी क्यों ना हो, ध्यान रखिएगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अभी तो आपकी आईटीआर प्रोसेस कर देगा, अभी आपको रिफंड दे देगा, लेकिन आईटीआर प्रोसेस होने के बाद भी, आपके बैंक खाते में रिफंड होने के बाद भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको नोटिस भेज सकता है। अगर आपने गलत क्लेम लिया है, गलत अलाउंस क्लेम किया है, डिडक्शंस गलत लिए हैं, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको कभी भी नोटिस भेजकर आप पर पेनल्टी भी लगा सकता है। जो रिफंड आपने गलत लिया है वो वापस मांग भी सकता है, साथ में जो टैक्स बनता है वो भी लगा सकता है। ये ना समझे कि आपने एक बार आईटीआर प्रोसेस हो चुका है या रिफंड आपका आ चुका है, इसका मतलब अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हमें टच नहीं कर सकता या हमारा रिफंड जो है वो वापस मांग नहीं सकता। ऐसा नहीं है। हम लगातार डेली बेसिस पर यह बता रहे हैं कि गलत अलाउंसेस क्लेम ना करें। 100% रिफंड जो है सैलरीड पर्सन क्लेम कर रहे हैं वो अलाउ नहीं है। अगर आपका 100% रिफंड बन ही रहा है तो आपका टीडीएस ही क्यों काटा जा रहा है? तो इससे अच्छा तो आपका टीडीएस ही नहीं काटा जाए। तो जो लोग यहां पर 100% रिफंड क्लेम कर रहे हैं, गलत रिफंड क्लेम कर रहे हैं, उन लोगों को यहां पर सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि ध्यान रखिएगा अब आपको यहां पर रिफंड जो है वो गलत अलाउंस पर नहीं मिलेगा। हमने कल ही एक वीडियो बनाया है आर्मी पर्सन पे, जिसमें कई सारे ऐसे आर्मी पर्सन है जिनकी इनकम टैक्स रिटर्न हमारे पास आई है और कई लोगों ने 100% रिफंड क्लेम किए हैं। हमने उनको सारी गलतियां उनकी बताई है और 100% रिफंड क्लेम करना सही नहीं है। लगातार मैं 2 से 3 वीक से यही बात कह रहा हूं कि इनकम टैक्स रिफंड आप सही क्लेम करें, गलत रिफंड क्लेम ना करें। एक इंपॉर्टेंट नोटिस है और इस इंपॉर्टेंट नोटिस से आपकी आंखें जो है वो खुल जाएगी। कई लोग हमें गलत भी कह रहे हैं कि ये तो बकवास कर रहे हैं, इन्हें कुछ आइडिया नहीं है, इन्हें कुछ पता ही नहीं है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट तो आईटीआर हमारे दोस्तों की प्रोसेस हो चुकी है, रिफंड भी आ चुका है, क्या रिफंड अब आ चुका है, क्या अलाउंस नहीं मिलेंगे? हमें कई सारी बातें जो सुनने मिल रही है, लेकिन ये जो नोटिस मेरे पास आया है, इससे जो भी मैं अब तक कह रहा था वो ये प्रूव कर देगा कि मैं सही कह रहा हूं। और पूरे यूट्यूब पर कोई भी ये चीज जो है वो नहीं बता रहा है कि 100% रिफंड आपको नहीं मिलेगा। इसी चैनल पर आपको मिल रहा है कि हम पूरी जानकारी आपको दे रहे हैं कि 100% रिफंड जो है वो सैलरीड पर्सन को नहीं मिलेगा। हम लगातार वीडियो बनाकर कह रहे हैं कि 100% रिफंड नहीं मिलेगा। अगर ले लिया आपने तो कितना भारी नुकसान आपको हो सकता है, आइए जानते हैं आज की इस नोटिस से। ये जो नोटिस है वो आई है असेसमेंट ईयर 24-25 की, जो इस नवंबर एंड में आई है। तो ऐसा ना समझे आईटीआर प्रोसेस हो गई तो आपको नोटिस नहीं आएगी। ये आईटीआर प्रोसेस भी हुई है, उसका रिफंड भी जारी किया गया है और रिफंड जारी करने के बाद अब जाके 11 महीने के बाद नोटिस आई है। तो ये गलतफहमी में ना रहे कि अगर आपकी आईटीआर प्रोसेस हो गई इसका मतलब है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अब आपको कभी नहीं पकड़ेगा। ऐसी गलतफहमी पालना बहुत ही भारी काम आपके लिए हो सकता है, बहुत ही बड़ा नुकसान आपके लिए हो सकता है। हम अपना वीडियो इसीलिए बनाते हैं ताकि हम सही जानकारी आपको दें, क्योंकि कई लोगों को नॉलेज नहीं होती कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या क्या एक्शन ले सकता है। कई लोग यहां पर आईटीआर खुद से भर लेते हैं, जिसकी वजह से उन्हें पता ही नहीं होता है कि कौन से अलाउंस आपको अलाउ होते हैं, कौन से नहीं होते हैं। तो ये आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ यहां पर आप रिफंड के चक्कर में पेनल्टियां देंगे, साथ में ये जो नोटिस है इसका रिप्लाई देने के लिए जो सीए आप हायर करेंगे 20 से 25 हजार तो उसको देना पड़ जाएगा आपको। तो दोस्तों हम नहीं चाहते कि आपका पैसा जो है वो इन गलत चीजों में खर्च हो। आइए मैं आपको बताता हूं क्या है ये पूरी नोटिस। इस नोटिस के अंदर क्या यहां पर
जो है वो कौन से अलाउंस यहाँ पर क्लेम किए थे और डिसअलाउ किए गए हैं, आइए मैं आपको पूरी नोटिस बताता हूं। पहले हम समझ लेते हैं इसके जो ऑर्डर जो दिया गया है। तो यहाँ पर 5,21,000 का फाइनल ऑर्डर निकाला है, टैक्स निकाला है, साथ में पेनल्टी असेसमेंट है। 24-25 का जो डिसीजन है, ऑर्डर है, यानी इनकम टैक्स रिटर्न जो भरा था उसका ऑर्डर अभी आया है। देखिए यहाँ पर 16 लाख की सैलरी थी, अराउंड 15,93,000 प्लस 1,400 रुपए अदर सोर्स थी, टोटल इनकम हो गई 16 लाख। तो मान के चलिए 15,95,000 की यहाँ पर जो है ये सैलरी है पूरी। ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में इसने एडिशन किया है 12 लाख रुपए का, जो अलाउंस क्लेम किया गया था। आईटीआर कितने की फाइल करी थी? आईटीआर 3,95,000 की फाइल करी थी, और जिसमें 1,65,000 का पूरा रिफंड जो है वो क्लेम किया 100%। आईटीआर फाइल करी थी 3,95,000 की, क्योंकि इन्होंने गलत अलाउंस क्लेम किए थे 12 लाख के, वो भी न्यू टैक्स रिजिम में। जो मैं बताते आ रहा हूं आपको कि न्यू टैक्स रिजिम में आप कोई भी अलाउंस क्लेम नहीं कर सकते, फिर भी लोग गलतियां कर रहे हैं, फिर भी लोग क्लेम कर रहे हैं। तो यहां पर आप देखिए टैक्स जो यहां पर निकाला 2,91,000, हालांकि न्यू टैक्स रिजिम ली थी, लेकिन एओ ने जो ऑर्डर निकाला है वो ओल्ड टैक्स रिजिम के हिसाब से टैक्स जो है वो कैलकुलेट किया है। अभी हम इस पर नहीं जाएंगे, हमें जो मेन चीज है उसके बारे में डिस्कस करना है। हेल्थ एजुकेशन सेस लिया, टोटल टैक्स आपका 3,02,000 बन गया। फिर यहां पर इंटरेस्ट जो था, एडवांस टैक्स पे नहीं किया था उसका, और रिफंड जो दे दिया था तो वो वापस रिफंड आपसे मांगा जा रहा है। उसके लिए 9,000 का जो ब्याज है वो एक्स्ट्रा लगेगा, यानी जितने समय के लिए आपने रिफंड यूज किया उसका भी ब्याज आपसे मांगा जाएगा। 36,000 रुपया यहां पर हो गया। टोटल टैक्स इंटरेस्ट निकलकर 3,40,000 रुपया यहां पर मांगा जा रहा है, जबकि उस व्यक्ति ने जो आईटीआर भरी थी टैक्स था 0, और यहां पर रिफंड कितना मांगा था? 1,65,000 रुपए। जबकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कह रहा नहीं, आपको 3,40,000 रुपए देने हैं, रिफंड तो आप भूल जाइए। तो यहां पर टीडीएस कितना डिडक्ट हुआ था? 1,65,000 रुपए। तो सरकार कह रही है 3,40,000 में से 1,65,000 कम कर दे तो ये आपकी टैक्स लायबिलिटी आती। लेकिन क्योंकि हमने आपको ऑलरेडी रिफंड दे दिया तो हम इसको जो है वो रिवर्स कर रहे हैं, यानी ये 1,73,000 आपको देना है, साथ में ये जो टैक्स बन रहा है 1,73,680 ये भी आपको देना पड़ेगा। तो जो रिफंड है, क्योंकि पूरा का पूरा ये जो टैक्स था, क्योंकि रिफंड तो टीडीएस तो आपने ले लिया, मतलब यानी यहां पर 0 हो गया, तो ये पूरा का पूरा आपका टैक्स है। तो कुल फाइनल डिमांड निकल कर आई 3.5 लाख रुपए की। तो 3.5 लाख रुपए की तो ये डिमांड निकली, प्लस इस पर 50% जो है वो यहां पर पेनल्टी लगा दी सेक्शन 270A के अंदर। हम लगातार कह रहे हैं अंडर रिपोर्टिंग पर 50% है और मिस रिपोर्टिंग पर 200% है। तो डिपेंड करता है केस टू केस बेसिस पर कि यहां पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कितनी लगा रहा है। मैक्सिमम आप पर 200% लग सकती है, लेकिन इस केस में 50% लगाई है। तो यहां पर 1,73,000 की पेनल्टी, कुल यहां पर फाइनल डिमांड जो निकल कर आई है 5,21,000 रुपए देने पड़ रहे हैं। सिर्फ 1,65,000 टैक्स लेने के चक्कर में, रिफंड लेने के चक्कर में अब यहां पर उन्हें 5.5 लाख, 5,21,000 तो ये प्लस 20-30,000 रुपया खर्चा होगा अलग से, वो 5.5 लाख रुपया यहां पर आपको देना पड़ेगा। देखिए हमेशा ध्यान रखिए, अगर आप गलत रिफंड लेंगे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको नहीं छोड़ने वाला है। आप ये मत समझिए कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर दी, प्रोसेस हो गई, रिफंड आ गया, इसका मतलब ये है दोस्तों का आ गया, फ्रेंड्स का आ गया, रिलेटिव का आ गया, इससे कोई लेना देना नहीं है। आपका पैन है, आपकी जिम्मेदारी है, गलत रिफंड ना ले। आइए अब हम आपको एक्चुअली जो डाटा है वो भी साथ साथ में बताते हैं, क्योंकि कई लोग ये समझेंगे शायद हम यहां पर बनाकर बता रहे हैं। तो ये आप देख सकते हैं, इन टोटल इनकम इन्होंने दिखाई थी 3,95,000, और रिफंड कितना क्लेम किया? पूरा का पूरा, कोई टैक्स नहीं दिया है, पूरा का पूरा 100% रिफंड जो है वो यहां पर क्लेम किया गया 1,65,000, और 3,95,000 इनकम दिखाती, जबकि थी कितनी? 16 लाख रुपए। यहां पर आप देख सकते हैं 16,43,665 था, इसमें से 12 लाख का तो इन्होंने अलाउंस ले लिया, ये देख सकते हैं आप। और वो भी कौन से अलाउंस लिए हैं? ट्रांसपोर्ट अलाउंस, डीएनएस अलाउंस, लीव ट्रैवल अलाउंस, ये 12 लाख के क्लेम किए हैं।
जिससे इनकम होगी इनकी 4,43,000 माइनस यहाँ, तो यहाँ पर 50,000 माइनस हो जाएगा। ध्यान रखिएगा फाइनेंशियल ईयर 23-24 में 50,000 डिडक्शन आपको मिल रहा था न्यू टैक्स रिजीम में। अब ये यहाँ पर हो गया 3,95,000 अराउंड इतना यहाँ पर हो गया, जो यहाँ पर इनकी टोटल इनकम आ रही है। इन्होंने यहाँ पे जो टोटल इनकम लिखी है प्लस थोड़ा सा ब्याज मिलाकर ये आ रहा है। तो यहां पर आप देख सकते हैं गलत अलाउंस क्लेम किया है न्यू टैक्स रिजिम में, वो भी 12 लाख के। और इंपॉर्टेंट चीज देखिए, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने रिफंड भी अलाउ कर दिया। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कहा ये लीजिए मैं ब्याज के साथ आपको दे रहा हूं। देखिए इन्होंने 31/7 की डेट थी, ITR 2 भरा था, इन्होंने एक्चुअली रिवाइज किया था, ITR 1 गलत थी, डिफेक्टिव नोटिस आए थे, इसके बाद इन्होंने ITR 2 भरी थी, 13/12 को भरी थी और 17/1 को इनका इंटीमेशन ऑर्डर आ गया। ठीक है, अब इन्होंने यहां पर कंसिडर किया 3,95,000 1,65,000 और ये ब्याज के साथ 173 इनको दे दिया है। तो यहां पर ये जो रिफंड दिया है विद ब्याज के साथ दिया है। देखते जाइए आप, ये पूरा का पूरा 8,275 रुपया ब्याज दिया, साथ में ये टोटल हो गया आपका 1,73,780 का रिफंड दे दिया है, रिफंड भी जारी कर दिया। अब देखिए कब इंटीमेशन दिया था, जनवरी 2025 को। ध्यान रखिएगा ये डेट, जनवरी 2025 को जो है वो ऑर्डर पास कर दिया, रिफंड भी दे दिया। आगे देखते हैं, फिर ये इनको जो है यहां पर डिफेक्टिव नोटिस आई थी, इनका ये जवाब ये दे रहे थे कि हमारा रिफंड जो है ITR का वो सही है। साथ ही में इनको यहां पर जो है ये देखिए पेनल्टी ऑर्डर आ गया, ये 270A का भी इनका बेस्ट जजमेंट असेसमेंट भी किया हुआ है, क्योंकि इन्होंने कोई नोटिस के रिप्लाई नहीं दिए, सिर्फ एक ही रिप्लाई दिया था, वो भी मैं आगे आपको बताता हूं। तो ये जो है वो पेनल्टी लगाई गई है, ये पूरी इनकी जो है डिमांड निकाली गई है। तो यहां पर आप देख सकते हैं डिफेक्टिव नोटिस भी इनको आया था, जिसका इन्होंने रिप्लाई दे दिया, इन्होंने फिर ITR को रिवाइज कर दिया। पहले इन्होंने ITR जो है वो 1 फाइल करी थी, फिर बाद में इन्होंने ITR 2 फाइल करके यहां पर रिवीजन कर दिया। इन्होंने शेयर मार्केट की इनकम जो है वो भी नहीं दिखाई थी। अब आ जाते हैं यहां पर प्रोसीडिंग इनकी स्टार्ट करी गई, पेनल्टी जो है वो इन पर लगा दी गई है। ये देख सकते हैं आप 30 नवंबर 2025 को, 30 नवंबर 2025 को यहां पर इनको पेनल्टी का ये नोटिस आ गया। इससे पहले भी जो नोटिस है वो भेजे जा रहे थे, 143 के जो नोटिस थे, 142 के नोटिस थे, 143 के नोटिस थे। डेट में अगर आपको दिखाऊं तो ये देख सकते हैं डेट ऑफ इश्यू नोटिस, तो हमारा जनवरी 2025 में जो था वो इंटीमेशन आया था 143(1) का। इसके बाद नोटिस कब से आना स्टार्ट हो गई, अगस्त से ही, अगस्त 2025 से जो है वो नोटिस आना स्टार्ट हो गई थी। तो यहां पर आप देख सकते हैं फिर इस अक्टूबर में आई, तो ये लगातार जो है वो नोटिस यहां पर इनको आ रही थी, जिसका इन्होंने प्रॉपर जवाब जो है वो नहीं दिया था। अब यहां पर देखिए क्या क्या यहां पर इनसे मांगा जा रहा है नोटिस में। अब इंपॉर्टेंट चीज है अंडर रिपोर्टिंग इनकम, जो हम बार बार कह रहे हैं, मिस रिपोर्टिंग ऑफ इनकम जो हम बार बार कह रहे हैं, वो इनके केस में जो है हुआ, क्योंकि इन्होंने 12 लाख का गलत अलाउंस क्लेम किया था। तो यहां पर 50% जो है वो पेनल्टी लगाई और टैक्स प्लस ब्याज भी लगाया है। टैक्स बोला है, ब्याज बोला है, रिफंड वापस देने को बोला है। तो यहां पर आप देख सकते हैं अंडर रिपोर्टिंग, मिस रिपोर्टिंग ऑफ इनकम है, इसकी वजह से ये पेनल्टी जो है वो आप पे लगाई जा रही है। अब देखिए डॉक्यूमेंट क्या क्या मांगा जा रहा है। ब्रीफ नोट दीजिए, जो भी आपकी इनकम रिसीव्ड है उसकी पूरी की पूरी ब्रीफ नोट दीजिए, क्या क्या आपकी इनकम है, ये सारी चीजें मांगी जा रही है। कंप्यूटेशन मांगा जा रहा है, सैलरी इनकम जो 16,43,000 की जो सैलरी इनकम थी उसकी सैलरी रसीद, फॉर्म 16, बैंक स्टेटमेंट, सभी चीजें मांगी जा रही है। इंपॉर्टेंट चीज ये देखिए, एग्जम्पशन जो आपने लिया है 12 लाख रुपए का, इसकी भी डिटेल लाई है, जो सेक्शन 10 में लिया है रिवाइज रिटर्न के तहत 13 दिसंबर 2024 को, असेसमेंट ईयर 24-25 है और नेसेसरी डॉक्यूमेंट मांगा है। यही हम कह रहे हैं कि आपसे डॉक्यूमेंट मांगा जाएगा, आपसे लॉ के बारे में बात करी जाएगी, आप मुंह से जो माउथ टू माउथ बोल रहे हैं वो नहीं चलेगा। 12 लाख के एविडेंस मांगे जा रहे हैं, डॉक्यूमेंट्री प्रूफ मांगे जा रहे हैं। आप जो क्लेम कर रहे हैं ना अलाउंस, ऐसे ही अलाउ नहीं किया जाएगा, आपको बताना पड़ेगा ये 12 लाख के अलाउंस कौन से हैं जो आप क्लेम कर रहे हो। इतने सारे लार्ज नंबर ऑफ अलाउंस जो है वो क्लेम किए जा रहे हैं। इसके अलावा छोटी सी इंटरेस्ट इनकम थी, वर्चुअल डिजिटल एसेट
अपना ये क्रिप्टो था, इसमें इसके भी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मांगे जा रहे हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट बैंक अकाउंट जितने भी आप है वो भी यहाँ पर मांगा जा रहा है। अब इनकी जो ये फाइनल यहाँ पर ऑर्डर निकाला है, कंप्यूटेशन कर दिया है, तो 15,95,000 की यहाँ पर इनकम कर दी है। स्टैंडर्ड डिडक्शन कम करने के बाद तो अराउंड 3,21,000 रुपया निकल के आता है। इसमें से टीडीएस 1,65,000 कम होने के बाद 1,73,000 यहाँ पर टैक्स बनता है इनका। ठीक है, फिर इन्होंने एक्चुअली रिफंड जो है वो वापस ले लिया था, तो रिफंड भी मंगाया गया। तो ये रिफंड जो मिलाकर 3,47,000, तो 3,47,000 तो एक तो ये मांगा प्लस पेनल्टी 1,73,680 की पेनल्टी, कुल 5,21,000 रुपया जो है वो यहां पर अब सरकार इनसे मांग रही है। एक गलती 100% रिफंड लेना, 12 लाख रुपए आप क्लेम कर रहे हो, न्यू टैक्स रिजिम है। और इन्होंने रिप्लाई क्या दिया है, ये इनका रिप्लाई है, आई सबमिटेड द रिस्पॉन्स। जो एसएससी है उनका ये रिप्लाई है, क्या दे रहे हैं, इनकरेक्ट एग्जम्पशन 12 लाख इन रिवाइज आईटीआर के एग्जम्पशन जो 10 में हमने क्लेम किया है वो मिस्टेकली क्लेम किया हुआ है, ऑटो फिल्ड हुआ है, क्लैरिकल एरर हुआ है इनकम टैक्स रिवाइज करते वक्त। तो ये न्यू टैक्स रिजिम हमने ऑप्ट करी है और प्लीज ये इनकरेक्ट एग्जम्पशन को आप हटा दीजिए। तो अब एसएससी यहां पर एक्सेप्ट कर रहा है। तो ये 12 लाख जो था वो यहां पर एओ ने जो है वो एडिशन कर दिया, क्योंकि इनके पास कोई एविडेंस नहीं है। 12 लाख के आप कैसे एविडेंस दे पाओगे? डीए अलाउ नहीं है, टैक्सेबल है। ट्रांसपोर्ट अलाउंस अलाउ नहीं है, टैक्सेबल है। लीव ट्रैवल कंसेंट्स अलाउ नहीं है न्यू टैक्स रिजिम में, ये भी टैक्सेबल है 10(5) के अंदर। इंपॉर्टेंट चीज कही है नोटिस के अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट चीज कही गई है, लार्ज एग्जम्पशन जो क्लेम कर रहे हैं न्यू टैक्स रिजिम में उनको यहां पर नोटिसेस भेजी जा रही है। जो लोग न्यू टैक्स रिजिम में लार्ज अमाउंट ऑफ अलाउंसेस क्लेम कर रहे हैं, यानी गलत अलाउंस क्लेम कर रहे हैं, उनके लिए ये नोटिसेस आ रही है। चाहे आप लार्ज ले रहे हो या गलत ले रहे हो, ध्यान रखिएगा। सैलरीड पर्सन आर्मी वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ऐसे अलाउंस क्लेम नहीं कर सकते। जो अलाउंस दिए गए हैं अलाउ है, सिर्फ वही क्लेम कर सकते हैं। कई लोग कह रहे हैं कि जब सरकार ने अलाउंस दिए हैं तो वापस क्यों ले रही है, टैक्स क्यों ले रही है, तो देना ही नहीं था। तो दोस्तों ये अलाउंस जो आपको दिए हैं वो आपके बेनिफिट के लिए, लेकिन टैक्स तो इस पर आपको देना पड़ेगा। रिफंड आप क्लेम नहीं कर सकते, आप 100% रिफंड नहीं मांग सकते हो। तो ये पूरा मैटर जो है वो यहां पर जो है आप समझ जाइए। अभी भी आपके पास वक्त है, 31 दिसंबर, ध्यान रखिएगा ये डेट। आपकी आईटीआर भले ही प्रोसेस हो जाए या ना हो, इस 31 दिसंबर से पहले पहले जिन लोगों ने अलाउंस गलत क्लेम किए हैं प्लीज उन्हें रिवाइज जरूर कर लें। गलत आईटीआर फॉर्म भरा है, रिवाइज कर लें 31 दिसंबर से पहले पहले। नहीं करेंगे तो ध्यान रखिएगा नोटिस आएगी और आप पर रिफंड तो मांगा जाएगा, साथ में आपसे टैक्स और पेनल्टियां भी लगाई जाएगी, ब्याज भी लगाया जाएगा। यहां पर सिर्फ 1,65,000 लिया था, लेकिन 5.5 लाख रुपए ने भरने पड़ रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि यहां पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है वो इतनी आसानी से आपको छोड़ने वाला नहीं है। गलत क्लेम लोगे तो आपको दिक्कत आने वाली है। आईटीआर आपको चेक करवानी है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा 8799144520 पर। सिर्फ व्हाट्सएप करें, कॉल बिल्कुल ना करें, क्योंकि इतने सारे कॉल हम अटेंड नहीं कर पाते हैं। तो व्हाट्सएप पर आप हमें अपना लॉगिन आईडी, पासवर्ड भेज सकते हैं और एक छोटी सी अमाउंट जो है वो आपसे चार्ज की जाती है, क्योंकि चेक होता है, समय लगता है, सारी जानकारी आपको देते हैं। तो चेक करवाए अपनी आईटीआर और अगर कुछ भी गलत है इसको रिवाइज जरूर करवा लें, भले आपकी आईटीआर प्रोसेस भी क्यों ना हो गई है। ध्यान रखिएगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ये नहीं देखेगा आपकी आईटीआर प्रोसेस हो गया, रिफंड हो गया, इसका मतलब है आपकी आईटीआर सही है। अगर आपके गलत अलाउंस है तो वो गलत रहेंगे। 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 1 साल बाद आपको नोटिस आनी ही आनी है और भारी पेनल्टी लगनी ही लगनी है। 50% लगी है, 200% तक की लगती है। मिस रिपोर्टिंग अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मानता है ये आपने गलत रिपोर्टिंग करी है, अंडर रिपोर्टिंग करी है, तो 50%। तो दोस्तों
आपको यहां पर 31 दिसंबर से पहले पहले अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को रिवाइज कर लें। जो रिफंड गलत क्लेम कर रहे हैं वो अपना रिफंड जो है वो यहां पर कंसीडर करते हुए सरकार को वापस दे दें। अगर आप गलत क्लेम करेंगे तो ध्यान रखिएगा, मुश्किल परेशानी आपको आनी है, पैसा आपका ही लगने वाला है। दोस्त यारों का जो रिफंड आ रहा है वो आपका कभी साथ नहीं देंगे अगर आपको नोटिस आएगी। तो हो सकता है कि बाद में नोटिस आए, लेकिन आप ऐसी गलती ना करें। 31 दिसंबर आपके लिए आखिरी डेट है। जिन जिन लोगों को अपनी रिवाइज करनी है रिटर्न, प्लीज जल्द से जल्द करवा ले। गलत फहमी में ना रहे कि इस व्यक्ति का पैसा रिफंड आ चुका है, मेरा भी आ जाएगा। ध्यान रखिएगा, अगर उसकी गलत है तो आपकी भी गलत अगर है तो दोनों को नोटिस आने वाली है। जिन लोगों की आईटीआर गलत होगी उनको नोटिस आनी ही आनी है। तो ये मैंने एक केस बता दिया आपको। ऐसा कोई और आपको कोई नोटिस आई है तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पे। तो दोस्तों आज का वीडियो अगर आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और लोगों तक इसकी नॉलेज पहुंच सके। आज का वीडियो खत्म करते हैं, धन्यवाद।